हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 18 सितंबर 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, टेलीकॉम सेवाओं की क्वालिटी 4 गुना बेहतर करने की तैयारी कर रही है सरकार और सुधार के लिए रोडमैप बनाएगा दूरसंचार विभाग। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का। एम्स के डॉक्टरों की सरकार से गुहार, संस्थान का नाम न बदले वरना मिट जाएगी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में 87,137 लोगों ने एक साथ किया रक्तदान एक ही दिन में। जैसा कि आपको पता होगा, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। वो 72 साल के हो चुके हैं और 3036 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बन चुके हैं हमारे भारत के। इन्होंने अब तक 103 करोड़ रुपए का दान भी किया और कल जन्मदिन के मौके पर ये अपनी मां को याद करके भावुक भी हो गए। इन्होंने कहा कि जन्मदिन पर उनके पास नहीं जा सका, लेकिन देश की लाखों माताएं उनको आशीर्वाद दे रही है। साथ ही अपने जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने का मंत्र दिया और कहा कि लगातार अपडेट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की भी शुरुआत की। इससे टाइम और मनी दोनों बचेंगे। इस पॉलिसी का मकसद है हमारे देश में सामान की आवाजाही को आसान बनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को इजी बनाना। इस मौके पर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले कि देश की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक की लागत घटानी होगी। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों से हमारे यहाँ ज्यादा है और इसी को घटाने के लिए सरकार की तरफ से नई लॉजिस्टिक्स नीति भी लॉन्च की गई है। अच्छा, मैं देखिए, कल ही हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक देखी गई। गृह मंत्री के काफिले के आगे टीआरएस नेता ने लगाई कार और फिर कहा कि गलती से रुकी थी। अच्छा, मैं देखिए, स्टॉक मार्केट से बड़ी खबर आ रही है। हर्ष इंजीनियर के आईपीओ को मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स और ये आईपीओ इस साल का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला आईपीओ भी बन चुका है। वहीं देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि हीरो कंपनी अपने एक नए ब्रांड वीडा के तहत ला रहा पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर और अक्टूबर महीने में ये लॉन्च होगा। वहीं देखिए दोस्तों, अच्छी खबर है, सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर भी शुल्क कम हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं और इसी के चलते सरकार ने ये फैसला लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार का एक बड़ा फैसला। जल्द ही ईवी चार्जिंग स्थापित करने के लिए सरकार सब्सिडी शुरू करेगी। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि ट्विटर कंपनी यूजर्स को 21 सितंबर से ही एडिट बटन दे देगी और इस एडिट बटन के जरिए आप अपने ट्वीट को एडिट कर पाएंगे 5 बार तक। वहीं देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। अब रुपये में होगा इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अब डॉलर की जगह इंडियन रुपीज में भी आप विदेशी व्यापार कर पाएंगे। इस तरह का नया सिस्टम भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा हमारे देश में लॉन्च कर दिया गया। ज्यादा इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रहा कि पत्नी के संग जबरन संबंध बनाना रेप होगा या नहीं, इस मामले पर अगले साल सुप्रीम कोर्ट फैसला तय करेगा। केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, वहीं देखिए, आपकी हेल्थ रिसर्च को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि स्मोकिंग न करने वाले लोगों को भी लंग कैंसर का खतरा होता है, यानी कि फेफड़ों के कैंसर का खतरा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया कि एयर पोल्यूशन, यानी कि जो हमारे वातावरण में हवा में प्रदूषण है ना, उसकी वजह से भी शरीर में कैंसर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। लंपी वायरस संक्रमण पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। पशुओं के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी शिंदे सरकार। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। 3 अक्टूबर को राजस्थान जोधपुर में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेड़े में होंगे शामिल। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बढ़ेंगे 200 बेड, मरीजों को कई और सुविधाएं भी मिलेगी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ये बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। अच्छा, मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार देगी 200 करोड़ रुपए की मदद। बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत कार्यों में आएगी तेजी। राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर रहेगा बैन। अगर बेचा या कोई लोग पटाखे फोड़ते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। डीपीसीसी की तरफ से जारी किया गया आदेश। डीपीसीसी यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से सभी दिल्ली वासियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। इस बार दिवाली पर भी पटाखे फोड़ने की इजाजत आपको नहीं होगी। वहीं देखिए, कन्या भ्रूण हत्या की पुख्ता जानकारी देने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी निगरानी रखने के दिए निर्देश। हरियाणा सरकार की तरफ से पब्लिक में ये सूचना जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के हजारीबाग में कल ही सवारियों से भरी एक बस नदी में गिर जाती है और इसमें 6 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हो गए। असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकार ने सभी स्कूलों में स्टेट एंथम गाना अनिवार्य कर दिया, यानी असम राज्य के सभी स्कूलों में असम का स्टेट एंथम यानी राज्य गान गाना अनिवार्य होगा रोजाना प्रार्थना के समय। वहीं देखिए, हिमाचल पुलिस पंजाब से सटी सीमाओं पर स्थापित करेगी चेक पोस्ट। पड़ोसी राज्य से सटा है 350 किलोमीटर क्षेत्र। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। आज से ही राजस्थान सरकार पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और राज्य में 69 लाख बच्चों तक पहुंचाई जाएगी जिंदगी की 2 बूंद। राजस्थान के 21 जिलों में आज रविवार को पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो उप अभियान में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। देखिए, हमारे भारत की मेडिकल इंडस्ट्री
मिनिस्ट्री ने एक और चमत्कार कर दिखाया है। केरल में देश का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया। इस बच्चे के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से दोनों हाथ गंवा दिए थे इस बच्चे ने, और एक ब्रेन डेड डोनर ने इस बच्चे को नई जिंदगी दी और दोनों हाथ इस बच्चे के नए लगा दिए गए। अच्छा, आरटीओ का एक बड़ा फैसला आ रहा, 58 सर्विस को अब ऑनलाइन कर दिया। आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से लोगों को सुविधा देते हुए आरटीओ संबंधित 58 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया और अब आप घर बैठे ही कई तरह के काम कर पाएंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हो, आरसी रजिस्ट्रेशन वगैरह, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर करना हो, तमाम तरह की महत्वपूर्ण सुविधाएं, 58 तरह के लगभग आरटीओ से जुड़े काम जो है अब घर बैठे आप ऑनलाइन आरटीओ के पोर्टल के जरिए कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको आरटीओ कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इन 58 सेवाओं में आपको किस किस तरह का फायदा मिलेगा इसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब वाहन खरीदने से पहले आपको ओटीपी बताना होगा वरना नहीं मिलेगी गाड़ी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। अब सही मोबाइल नंबर बताकर ही आप गाड़ी खरीद पाएंगे, यानी डीलर को ओटीपी बताने के बाद ही आपकी गाड़ी शोरूम से आपको मिलेगी। यह नया नियम लागू कर दिया छत्तीसगढ़ राज्य में। वही देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 सितंबर से यानी आज से ही 3 दिन के मिस्र दौरे पर जा रहे हैं। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। जून तिमाही में ईपीएफओ ने जोड़े दोगुने नए सब्सक्राइबर्स, देश को मिला 5वां सबसे अधिक एफडीआई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आ रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर लगाई झाड़ू और दिया स्वच्छता का संदेश। एचसीओ समिट में उत्तर प्रदेश वाराणसी को लेकर हुई बड़ी घोषणा। पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हुआ नॉमिनेट और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भगवान शिव की नगरी और पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एचसीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है। अच्छा, RRR मूवी पर खबर आ रही कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियों में RRR का नामांकन हुआ। 21 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को ये कामयाबी मिली है और इससे फैंस में भी खुशी का माहौल देखा गया। अच्छा, एक बड़ी खबर देखिए, सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। इस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि एक फ्लू फैल रहा है, बच्चों में एक फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है और इसके चलते सरकार ने एलकेजी से लेकर 8वीं तक क्लास तक की स्कूलों को बंद करवा दिया। कहां? आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इन दिनों बच्चों में एक विशेष तरह का फ्लू फैल रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने पहले तो पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल बंद का ऐलान किया था, फिर एलकेजी और यूकेजी के छात्राओं के लिए भी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। 17 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। इसको लेकर आदेश भी आ चुका, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था उदय का कहना है कि लोगों को हर 10 साल में अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करवाना चाहिए। आधार कार्ड में जो आपके फिंगरप्रिंट के डेटा होते हैं ना, बायोमेट्रिक डिटेल्स का मतलब हर 10 साल में आपको अपने चेहरे से जुड़े और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह इनको अपडेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है तो आपका नया डेटा वापस अच्छे से मैच हो जाता है। अच्छा, पासपोर्ट को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब पासपोर्ट की तरह पूरे देश में बनेगा एक जैसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इससे आपको विदेश में भी परेशानी नहीं होगी। देखिए आप, मतलब अब इंडिया में भी इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा जिससे आप दुनिया भर में कहीं भी किसी भी देश में गाड़ी चला पाएंगे। एज ए इंटरनेशनल परमिट का डीएल बनाया जाएगा। परिवहन मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के हार्ट्रोन कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब भर्ती में लागू होगी आरक्षण नीति, रोस्टर रजिस्टर भी बनेगा और इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से हार्ट्रोन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। आरक्षण नीति लागू की जाएगी, इनके लिए भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वही देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। आज से 5 अक्टूबर तक अब कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे आपको 5 मिनट में ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट मिल जाएगा। मकान मालिक और किराएदारों को इस नियम से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में किरायानामा बनाने के लिए अब आपको कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन ही मकान मालिक या दुकान मालिक या जो भी किराएदार हैं उनके बीच में रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन ही बन जाएगा। इसको लेकर सरकार ने ई रेंट एग्रीमेंट एक नई पोर्टल की भी शुरुआत की है। अच्छा, यूपी की जब बात हो रही है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से कुछ और अपडेट आपको बताता हूँ। देखिए, अमृत सरोवर होंगे गाँव के लिए पर्यटन स्थल। यूपी के गाँव में बनेंगे 16 लाख सरोवर। अब तक 24,000 तालाब खुदवा चुकी है सरकार। योगी सरकार का मिशन है कि हर ग्राम पंचायत में लबालब तालाब भरे जाए, जिससे कि हरियाली बढ़े और किसान भाई लोगों को भी अपनी सिंचाई का पूरा पानी मिल सके। वहीं योगी सरकार ने एक और बड़ा उपहार दिया, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अब 5 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई लगाना चाहता ना, तो उस पर मिलने वाली छूट अब तक 50 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 5 करोड़ रुपए कर दिया योगी सरकार ने, ताकि राज्य में दूध, घी, मक्खन, पनीर, दही, आइसक्रीम वगैरह इन प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का कारोबार भी बढ़ सके। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है कि अगले साल अप्रैल तक सभी ग्रामीणों को मिल जाएगी गरोनी। 8000 गाँव में ड्रोन सर्वे बाकी है। ये काम जैसे ही पूरा होता है ग्रामीण लोगों को उनके घर का पट्टा, कागज वगैरह जो वो मिल जाएंगे। संपत्ति के अभिलेख, इसको लेकर भी योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है ना। वही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर आ रही है। त्योहारों को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली में सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल और स्वागत द्वार। साथ ही डीजे बजाकर जुलूस वगैरह इस तरह के निकालने पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो, इसका ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से कल ही इस नई गाइडलाइंस को लेकर आदेश जारी किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, राजस्थान सरकार से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को अब 2% आरक्षण मिलेगा। साथ ही जो खिलाड़ियों के कोच होंगे उनको भी पेंशन मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपटीशन में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए तक पुरस्कार राशि को भी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही जो कोच और एथलीट वगैरह होंगे उनके लिए पेंशन की भी घोषणा की गई है। अच्छा, आरक्षण की बात हो रही तो देखिए तेलंगाना में भी एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। अब एसटी को मिलने वाला जो आरक्षण है वो 10% मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.30% ज्यादा ब्याज मिलेगा। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, पीएनबी के अलावा बंधन बैंक ने भी सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको 6.5% तक बंधन बैंक में बचत खाते पर ब्याज मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए मेडिकल साइंस से एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैंसर का इलाज अब मात्र 40 रुपए के इंजेक्शन से हो सकेगा। स्टेज 2 कैंसर के पेशेंट को भी इसका बड़ा फायदा होगा। हर साल 1 लाख महिलाओं की जान बचेगी इस नए इंजेक्शन से। ब्रेस्ट कैंसर पर मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक नई रिसर्च सफल हुई है। अच्छी खबर है। और इस रिसर्च के मुताबिक मरीजों की जान सिर्फ 40 से 60 रुपए तक के इंजेक्शन से बचाई जा सकेगी। इसकी घोषणा 12 सितंबर को पेरिस में हुए कैंसर सम्मेलन में की गई है। और ये हमारे देश भारत की एक बड़ी उपलब्धि भी है। जल्द ही माताओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेहद सस्ता और सटीक इलाज मिल पाएगा, है ना। अच्छी खबर। अच्छा, अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से अब तक के पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान 22 लोगों के जान जाने की खबर है। लखनऊ में बारिश के बाद कई इलाकों में 22 घंटे तक बिजली भी गुल रही। हेल्पलाइन नंबर पर 3000 से ज्यादा शिकायतें आई। मध्य प्रदेश में भी फिर भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट। 24 घंटे के बाद 3 दिन तक विराम रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 18 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि इस सप्ताह सोने चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अभी सोने का रेट जो है ना वो 49,374 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी लगभग 56,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं फटाफट से। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 5,747 नए मामले आए, जबकि 24 घंटों में 29 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों में गिरावट आई है। अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस 46,848 चल रहे हैं, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद में आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की CUET नॉर्मलाइज्ड स्कोर व मेरिट लिस्ट। एडमिशन के लिए उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के फॉर्म जारी हो चुके हैं। BSAB के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। फीस वगैरह क्या रहेगी जानकारी आप देख सकते हैं। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। अब मैच के दौरान कप्तान बदल सकेंगे अपनी प्लेइंग 11। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस तरह का नया नियम लाया जा रहा। मतलब क्रिकेट की जो प्लेइंग 11 है ना उसको डिसाइड करने का फैसला अब कप्तान के पास होगा। साथ ही IPL में अब 15 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी टीम। BCCI ने क्रिकेट के इस नियम में भी एक बड़ा बदलाव कर दिया। क्रिकेट फैंस के लिए यह बड़ी खबर है ना। और मैं देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने किया छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। एनसीपी ने दूध से कर दिया शुद्धिकरण। गुजरात में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया कि अगर हम जीते तो पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों के परिवारों को देंगे 3-3 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिया निर्देश, पोर्टल पर दर्ज करें OBC और आर्थिक कमजोर वर्गों के सर्वे की जानकारी ताकि उन
उनको उचित सहायता मुहैया कराई जा सके। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए अच्छी खबर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आगरा में होगी बाजरा की खरीदारी। वह देखिए अब सड़कों पर दौड़ेगी स्मार्ट बाइक, आम लोग ले सकेंगे किराए पर भी। जी हाँ, क्लीन और ग्रीन सिटी की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब ई बाइक सड़कों पर दौड़ेगी। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका ट्रायल करने जा रहा है। वह देखिए अब कर्नाटक में भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों पर लगेगा जुर्माना। इसको लेकर विधानसभा में काफी लंबे समय से प्रस्ताव लंबित था, लेकिन अब ये फाइनली पारित हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप रिसर्च एंड इनोवेशन फेस्टिवल की शुरुआत की। इनका कहना है कि गुजरात को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। 17 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच गुजरात राज्य के 175 शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाले स्टूडेंट स्टार्टअप रिसर्च एंड इनोवेशन फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य होगा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में गुजरात राज्य को तेजी से बढ़ाना, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं को सशक्तिकरण करना। वहीं देखिए राजस्थान में मिलावटखोरों की अब खेल नहीं, राज्य में फूड इकोसिस्टम बनेगा, मिलावटखोरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मानकों पर देश में पहले नंबर पर लाने की तैयारी कर रही है सरकार। अब 15 पॉइंट के आधार पर फूड रिलेटेड इंडस्ट्री को रेटिंग दी जाएगी और उसी के आधार पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जो खाने पीने की चीजों में, मिठाइयों में, दूध वगैरह में मिलावट करते हैं ना, ऐसे लोगों पर। वह देखिए राजस्थान में ओलंपिक गेम्स का समापन समारोह भी हुआ। हर पंचायत समिति में 1-1 करोड़ रुपए से बनेगा मॉडल स्टेडियम। समापन समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने इस बात की घोषणा भी की। पंजाब राज्य में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। आज 18 से 20 सितंबर तक के बीच पंजाब में भी पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। पंजाब के 12 जिलों में यह अभियान शुरू होगा। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चेतन सिंह की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। वह देखिए हरियाणा में अब डायल 112 पर मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा। 3 महीनों के अंदर 108 की सेवा को 112 में एकीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि मर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए हाईटेक होंगे विधायक जी। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद भी पूरी तरह से पेपरलेस होगी, डिजिटल होगी, जहां पर विधायक जो अपने क्षेत्र के काम और मुद्दों को उठाएंगे तो भी टेबलेट लेकर सदन में आएंगे, कागज पेन लेकर नहीं आएंगे। त्रिपुरा में देखिए विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शाह का बड़ा फैसला, सामाजिक पेंशन में 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शाह की तरफ से यह घोषणा की गई है। उन्होंने हर घर सुशासन राज्य मिशन शुरू किया, जिससे सरकार राज्य के लोगों तक पहुंचेगी। और साथ ही इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि सामाजिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2000 रुपए कर दिया जाएगा। इससे राज्य में लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे, है ना। और वह देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जर्जर मकानों को तोड़कर नए मकान देगी एमपी सरकार। इस तरह की नई पॉलिसी लेकर आ रही है। रीडेवलपमेंट पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, शामलात जमीन की मालिक होगी सरकार, बसे रहेंगे काबिज लोग। दरअसल हरियाणा सरकार ने सामलाती भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया। अब राज्य में जो सामलाती भूमि होगी ना, उसकी मालिक खुद सरकार होगी, लेकिन इन जगहों पर बसे हुए लोग जो है ना वो बसे रहेंगे। सरकार इन लोगों को वहां से हटाएगी नहीं, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक भी सरकार खुद अपने पास रखेगी, ना कि उन लोगों को देगी, है ना। और वह देखिए हिमाचल प्रदेश में 111 कृषि प्रसार अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया सरकार ने, एडीओ बनाया। 10 दिन के भीतर नई जगह ज्वाइन करने के दिए निर्देश। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि सावधान हो जाएं, कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। दरअसल जो लोग विंडोज कंप्यूटर वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए एक हाई सिक्योरिटी रिस्क अलर्ट आ रहा। कुछ तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में खामियां और बग वगैरह देखी गई, कुछ नए तरह के वायरसेस भी अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिसके चलते साइबर अटैक्स के खतरे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि आपको तुरंत सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने पीसी में, मोबाइल में, जहां भी आप विंडोज का इस्तेमाल करते हैं ना, उन डिवाइसेज पर, कहने का मतलब आपको एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अच्छा वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मिलेगा स्मार्टफोन। इस्तेमाल कराने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जा चुका है। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको भी राज्य सरकार जो अब मोबाइल देगी। नेपाल में कल ही एक बड़ा हादसा हुआ, लैंडस्लाइड के कारण 17 लोगों की जान चली गई। लापता लोगों की तलाश जारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा ने जताया दुख। राजस्थान में सरकार की एक और पहल देखिए, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। इसको लेकर 150 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। 6 महीने में 20,000 लोगों को जॉब देने का टारगेट रखा और इसको लेकर 100 करोड़ का बजट भी जारी किया गया। राजस्थान सरकार ने नया पोर्टल भी तैयार किया है, महिला WFH यानी कि workfromhome.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पर महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। वहीं देखिए अब भारतीय मुसलमानों को बिना PCC मुस्लिम देशों में नहीं मिलेगी एंट्री। SSP ऑफिस के चक्कर लगा रहे लोग बाग। अब भारतीय मुसलमानों को किसी भी मुस्लिम देश में एंट्री से पहले पासपोर्ट, वीजा की चेकिंग के साथ साथ स्थानीय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC भी दिखाना होगा। जैसे दुबई, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह इन देशों में हमारे भारत के कोई मुसलमान जाते हैं ना, तो उनको अपने लोकल एरिया का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, तभी उनको उन देश में एंट्री दी जाएगी। कि कहीं जो मुस्लिम व्यक्ति आ रहा है उस पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, कहीं वो कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं है, ये चेक करेगी मुस्लिम देशों की
सरकारें, है ना। और वह देखिए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा, कक्षा पहली से चौथी तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल के शिक्षा मंत्री बोले कि बच्चों पर बोझ ना पड़े, इसीलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड राज्य से बड़ी खबर आ रही है, अब ऐसे मिलेगी वाहनों की डिटेल, बस एक क्लिक पर पूरा डेटा खुल जाएगा। 10 लाख से ज्यादा फाइलों की जानकारी आपको मिल जाएगी। दरअसल संभागीय परिवहन कार्यालय में अब 1.5 दशक पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण, टैक्स जमा कराने के साथ ही वाहन स्वामी के बारे में जानकारी भी अब आपको कंप्लीटली ऑनलाइन मिल जाएगी। इस तरह का नया सिस्टम उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया। हिमाचल सरकार की एक और बड़ी घोषणा, कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर जारी किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी और पेंशनर को 50,000 का एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एकमुश्त 60,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर 15 अगस्त के मौके पर ऐलान किया था, लेकिन अब फाइनली ये तोहफा दे दिया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। अच्छा, मैं देखिए बिहार नवादा में जमीन रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए अच्छी खबर, शुरू की गई फ्री बस सेवा। नवादा और रजौली के लिए 4 बसें चलाई जाएगी। और अंतिम अपडेट में आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश कूना नेशनल पार्क में रिलीज किया। तो चीतों को लाने वाले विमान के अंदर के नजारे के कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज वीडियो सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने चीतों को रिलीज करने के बाद उनके कुछ फोटो भी खींचे। और आखिरकार काफी दशकों बाद हमारे देश की सरजमी को वापस चीते मिले हैं। भारत में चीता युग की एक नई शुरुआत है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है। जनरल नॉलेज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, तबला, वीणा, नगाड़ा या बांसुरी। विच इज ओल्डेस्ट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।